Hello friends, now I am going to discuss a new vaccine and the vaccine is the marker vaccine. So what is the marker vaccine? Basically जितने भी पैथोजेंस हैं उनमें पर्टिकुलर कुछ डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं या आरएनए सीक्वेंसेस होते हैं. अगर वायरस है तो आरएनए वायरसेस भी होते हैं. तो दैट पर्टिकुलर सीक्वेंसेस पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन रिलीज करते हैं एंड दैट पर्टिकुलर प्रोटीन्स जो हैं इम्यून सिस्टम को इवॉक करते हैं, प्रोवॉक करते हैं. तो इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स में से कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब वो बॉडी में जाते हैं मतलब नॉन विरुलेंट होते हैं वो, और जब वो बॉडी में जाते हैं तो उनके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि स्यूडो रेबीज वायरस जो है उसमें दो ग्लाइकोप्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं जो कि GX और GI हैं. ये दोनों पोटेंट एंटीजन हैं, लेकिन ये वायरस की ना तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना ही उसकी विरुलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो जितने भी स्यूडोरेबीज वायरस के फील्ड आइसोलेट्स हैं इन सभी में ये दोनों प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलते हैं और इसके कारण दोनों ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं इन द होस्ट. तो जब नेचुरली कोई पिग इन्फेक्टेड होता है तो उसमें ये दोनों ही टाइप के एंटीबॉडीज़ मिलते हैं. अगर हम इन जीन्स को म्यूटेट कर दें या इनका डिलीशन कर दें तो होगा ये कि डिलीशन करने के बाद अगर हम ऐसे एनिमल को स्यूडोरेबीज वायरस डिलीटेड वैक्सीन से वैक्सीनेशन करें तो इनके अगेंस्ट में अब एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी क्योंकि ये दोनों डिलीट हो चुके हैं सीक्वेंसेस. तो इस मेथड से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ होस्ट में बनती हैं वो एंटीबॉडीज़ जो हैं होस्ट में वैक्सीन के कारण बन रही हैं या वाइल्ड स्ट्रेन के कारण बन रही हैं. तो इस डिफ्रेंसिएशन को कहते हैं डिफ्रेंशिएटेड एनिमल फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल, दैट इज़ द डीवा. और डीवा टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. तो इस मार्कर वैक्सीन की डेफिनेशन क्या हुई? जेनेटिक मैनिपुलेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेक वायरसेस दैट ट्रिगर अ कैरेक्टरिस्टिक एंड डायग्नोस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स. दीज आर यूज्ड इन मार्कर वैक्सीन्स, है ना. फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने आपको सीडोरेबीज का केस बताया कि नेचुरल इन्फेक्टेड एनिमल में ये सभी टाइप के जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, एनवेलप्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स, वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, जबकि इसमें से वैक्सीनेटेड में ये एक ग्लाइकोप्रोटीन अगर हम डिलीट कर दें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन वैक्सीनेटेड में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है. और वैक्सीनेशन में हम इस स्ट्रेन को यूज़ कर रहे हैं. तो जब हम सीरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो हमें इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ मिलेगी पर इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ नहीं मिलेगी. और इस एंटीबॉडी डिफरेंस को लेकर हम डिटेक्शन कर सकते हैं कि ये एनिमल वैक्सीनेटेड है या इन्फेक्टेड है. डीवा वैक्सीन के कुछ वेटनरी एग्जांपल्स हैं लाइक बोवाइन हर्पीस वायरस में टायरोसिन काइनेज डिलीटेड स्ट्रेन. इसके बाद बोवाइन हर्पीस वायरस 1 में डिलीटेड ग्लाइकोप्रोटीन ई वायरल वैक्सीन, और जिसको हम कहते हैं GE डिलीशन वैक्सीन. इसके अलावा जो इन्फ्लुएंजा बी जीन है इन एवियन इन्फ्लुएंजा ए वैक्सीन. तो एवियन इन्फ्लुएंजा ए वैक्सीन में देर इज़ इंजर्शन ऑफ इन्फ्लुएंजा बी जीन. तो इन्फ्लुएंजा बी जीन इसमें इंसर्ट किया जाता है. तो इंसर्ट करने से होता यह है कि जो भी वैक्सीनेटेड एनिमल है उसमें इन्फ्लुएंजा बी वायरस का भी वैक्सीन, बी प्रोटीन का भी वैक्सीन मिलेगा. और इन्फ्लुएंजा बी जो है बर्ड्स को अफेक्ट नहीं करता है, जबकि इन्फ्लुएंजा ए जो है वो बर्ड्स को अफेक्ट करता है. तो बर्ड्स में इन्फ्लुएंजा बी का एंटीबॉडी बनना कंफर्म करेगा कि इनमें वैक्सीनेशन हो चुका है बर्ड्स में. सो डिलीटेड या इंसर्टेड वैक्सीन जो है इसे मार्कर की तरह काम करती है, जिसमें हम जो जीन्स है वो, तो स्यूडोरेबीज वैक्सीन एक जीन डिलीटेड वैक्सीन है. ऐसे ही आप ये एक FMD जीनोम है. तो FMD वायरस वैक्सीन जो है उसमें लीडर डिलीशन कर दिया गया है, जिसमें लीडर सीक्वेंस हट जाने से द जनरेशन ऑफ ए लीडर लेस अटेन्यूएटेड वैक्सीन वायरस. दिस टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड फॉर अटेन्यूएशन ऑफ फूट एंड माउथ डिसीज वायरस. जैसे जीन रिलेटेड वैक्सीन भी जो है अटेन्यूएशन करती है और इसमें VP4, VP2, VP3 जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन लीडर सीक्वेंस नहीं होने से ये फर्दर इनका जो है एक्सप्रेशन जो है वो रुक जाता है. तो मार्कर वैक्सीन की यहाँ बहुत अच्छी टेबल है. सबसे पहले हम डिलीटेड जीन वैक्सीन की बात करेंगे, जिसको मार्कर वैक्सीन भी कहते हैं.
फॉर एग्जांपल स्यूडो रेबीज के केस में जीई और मतलब ग्लाइकोप्रोटीन इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन रिलेटेड जीन का डिलीशन होता है, टायरोसिन काइनेज जीन का डिलीशन होता है। ऐसे ही इन्फेक्शियस बर्सल जो आईबीआर है, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस, तो बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस के इसमें भी हम ग्लाइकोप्रोटीन एनवेलप्ड ग्लाइकोप्रोटीन डिलीशन म्यूटेंट बनाते हैं। ऐसे ही क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस में भी इन्वेलप डिलीशन म्यूटेंट होता है। ऐसे ही एफएमडी वायरस में VP1 और जीई लूप डिलीशन म्यूटेंट होता है। एफएमडी के केस में जो NSP3A डिलीशन म्यूटेंट होता है। ऐसे ही टीबी बोवाइन टीबी के केस में BGC-RD1 डिलीशन म्यूटेंट होता है। दूसरे टाइप का वैक्सीन हो सकता है मार्कर वैक्सीन में ही काइमेरिक एंड लाइव वेक्टर्ड वैक्सीन एक्सप्रेसिंग वन और मोर प्रोटेक्टिव एंटीजेंस फ्रॉम अनदर पैथोजन। तो ये काइमेरिक में क्या रहता है कि आप 2 से 3 पैथोजन के अलग अलग विरुलेंट जीन्स मिला करके भी वैक्सीन बना सकते हैं। तो जब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि पाउलवेक, फ्लूफेंड, फर्स्ट I1H5N3 RG वैक्सीन H5N1 इन पोल्ट्री में यूज़ की गई है। देन PCV2 कैप्सिड जीन काइमेरा इनटू द नॉन पैथोजेनिक PCV1 बैकबोन में यूज़ किया गया है। मतलब आप ये देखिए कि ये पैथोजन है PCV1, है ना, पोर्साइन सर्कोवायरस के बैकबोन में हमने पोर्साइन सर्कोवायरस 2 का कैप्सिड जीन लगा दिया है, काइमेरिक बना दिया है इसको। तो बैकबोन ये है, मेन ऑर्गेनिज्म ये है, लेकिन इसमें हमने PCV2 का जीन लगा दिया है जिससे कैप्सिड बनता है। ऐसे ही वेस्टर्निल स्ट्रक्चर जो है इसमें हम जीन्स फॉर प्रेम एम एंड ई प्रोटीन इज एटेन्यूएटेड येलो फीवर। तो येलो फीवर मतलब येलो फीवर का जो वायरस है उसका है YF17D बैकबोन, उसमें हमने प्रेम एम और ई प्रोटीन लगा के एटेन्यूएशन कर दिया। ऐसे ही स्यूडो रेबीज में जो ग्लाइकोप्रोटीन एनुला प्रोटीन है वायरस वेक्टर एक्सप्रेसिंग E2 सब यूनिट ऑफ क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस। तो इस स्यूडो रेबीज के केस में हमने क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस का E2 सब यूनिट लगा दिया। ऐसे ही VPLs एक्सप्रेसिंग HA एंड M1 प्रोटीन्स ऑफ H9N2 AIV PPRV कैप्रीपॉक्स वायरस। तो कैप्रीपॉक्स वायरस जो बैकबोन है उसमें हमने जो VPL जीन है वो हमने जो H9N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का जो जीन है वो हमने इसमें लगा दिया। तो एक बैकबोन रखी और हमने इसको हम कहते हैं काइमेरिक, और ये लाइव वेक्टर्ड वैक्सीन्स होती हैं। ऐसे ही तीसरे मार्कर वैक्सीन्स होती हैं वैक्सीन स्ट्रेन डिवाइड ऑफ डिफरेंशिएटिंग मार्कर एंटीजेंस, जिसमें कि मार्कर एंटीजेंस नहीं होता है ना। फॉर एग्जांपल प्यूरिफाइड FMD वायरस है, उसमें NSP जो है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं है, ठीक है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन का जो जीन है वो इस प्यूरिफाइड FMD वायरस में नहीं है। ऐसे ही साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में LPS नहीं है, वो LPS म्यूटेंट हो गया। ऐसे ही H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस AIV यानी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस में VPL जो है नहीं है, यानी वायरस लाइक पार्टिकल को एज ए वैक्सीन की तरह यूज़ किया गया है। तो मतलब इसमें बाकी कुछ भी चीज़ नहीं है, केवल वायरस लाइक पार्टिकल को ही एज ए वैक्सीन H9N2 में यूज़ किया गया है। तो नेक्स्ट जो मार्कर वैक्सीन है वो सब यूनिट वैक्सीन और न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन में बनाई गई है। सब यूनिट वैक्सीन और मतलब एक मैंने ये समझा कि जो मार्कर वैक्सीन है वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि हर टाइप की वैक्सीन में यूज़ होता है। लाइक आप न्यूक्लिक एसिड की वैक्सीन में ले लो, सब यूनिट वैक्सीन में ले लो, आप चाहे उसको काइमेरिक वैक्सीन में ले लो, लाइव वेक्टर्ड वैक्सीन में ले लो, तो सब में मार्कर वैक्सीन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। क्योंकि मार्कर वैक्सीन जो है एक्चुअल में कोई वैक्सीन नहीं है, मार्कर वैक्सीन जस्ट ये पता लगाने का तरीका है कि कोई एनिमल इन्फेक्टेड है या वैक्सीनेटेड है, सीधी सी बात है। तो सब यूनिट वैक्सीन या न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन में भी अगर आप विदाउट मार्कर एंटीजन यूज़ करते हैं, इस वैक्सीन को बनाते हैं, या फिर एपिटोप टैग लगा के आप बनाते हैं ताकि आप प्रूफ रीडिंग कर सकें कि ये वैक्सीन जो है वैक्सीन है, ना कि ये पैथोजन है। कैसे पता लगाते हैं? तो सब यूनिट वैक्सीन की अगर हम बात करें, वायरल इन्वेलप GE2 ऑफ क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस प्रोड्यूस्ड इन बेकुलो वायरस इंसेक्ट सेल कल्चर। तो सब यूनिट का मतलब ये होता है कि हम पर्टिकुलर टाइप के रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बना रहे हैं। लाइक क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस का केवल हम ग्लाइकोप्रोटीन E2 इन्वेलप जो होता है वो हम बेकुलो वायरस के या फिर इंसेक्ट सेल कल्चर के सिस्टम में बना रहे हैं।
तो ये एक एग्जांपल है सबयूनिट वैक्सीन का, और इसमें अगर बेकुलो वायरस में ये GE2 प्रोटीन बनता है और ये हम लगाते हैं तो केवल GE2 प्रोटीन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनेगी, अदरवाइज बाकी की एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी। तो यही एक मार्कर वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है। मार्कर वैक्सीन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्सट्रेनियस जीन इंजर्शन इन वैक्सीन स्ट्रेन। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल डिलीशन कर रहे हैं या फिर म्यूटेशन कर रहे हैं, आप इसमें जीन को ऐड भी करते हैं। ओके, ये भी एक कॉन्सेप्ट है मार्कर वैक्सीन का। तो इस टाइप का जो एक्सट्रेनियस जीन इंजर्शन करते हैं, तो इन्फेक्टेड एनिमल में ये जो जीन से रिलेटेड एंटीबॉडीज़ बनेगी, वो एंटीबॉडी इन्फेक्टेड एनिमल में नहीं मिलेगी लेकिन वैक्सीनेटेड में मिलेगी। ये यहाँ पर इसका प्रिंसिपल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन इंजर्टेड इन द रिंडरपेस्ट वायरस। तो रिंडरपेस्ट वायरस का भी जब हम कभी वैक्सीनेशन करेंगे तो उसमें हम ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन इंजर्ट कर देंगे, तो हमें इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ मिलने लग जाएगी। देन न्यूकैसल डिसीज वायरस विथ डिलीशन ऑफ नेटिव और फॉरेन इपिटोप रिप्लेसिंग द नेटिव इपिटोप। नेटिव इपिटोप को हटा के हम कोई दूसरा फॉरेन इपिटोप लगा देते हैं, तो ये भी एक टाइप का इंजर्शन है जो कि हम न्यूकैसल डिसीज वायरस में करते हैं। कुछ वैक्सीन स्ट्रेन हैं जो कि नॉर्मली यूज़ करते हैं और उसमें भी हम मार्कर एंटीजन ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टिटेनस टॉक्सॉइड इन H6N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो जब हम एवियन इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बना रहे होते हैं तब उसमें हम टिटेनस टॉक्सॉइड की स्ट्रेन मिला देते हैं, तो ये भी एक जीन एडिशन का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही KLH इन पास्चुरेला मल्टोसिडा B2 वैक्सीन। तो पास्चुरेला मल्टो ये एक्चुअल में वैक्सीन की स्ट्रेन है। तो जब हम वैक्सीन की स्ट्रेन, क्योंकि हमें पता है पास्चुरेला मल्टोसिडा एक स्ट्रेन है और ये नुकसान नहीं करेगी, ऐसे ही हमें पता है कि H6N2 एवियन इन्फ्लुएंजा एक वैक्सीन है, तो उसमें हम टिटेनस टॉक्साइड का जीन मिला देते हैं क्योंकि हमें टिटेनस टॉक्साइड से प्रोटेक्शन चाहिए। इधर हम पास्चुरेला मल्टोसिडा में ये चाह रहे हैं कि ये जो KLH है इससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। नाउ ये एक अनदर टेबल है जिसमें हम ये समझेंगे कि कौन कौन से मार्कर एंटीजन का डिटेक्शन किया जाता है विथ डायग्नोस्टिक किट्स। तो मार्कर वैक्सीन में जो जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ इनलिस्टेड है, और दिस इज़ ऑल हैविंग इम्पॉर्टेंस, वेटनरी इम्पॉर्टेंस। लाइक बोवाइंस के केस में इन्फेक्शियस बोवन राइनोट्रिकाइटिस वायरस में GE एंटीजन डिलीटेड होता है, और GE हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन। इसका टेस्ट लगाते हैं एंटी-GE एलाइजा से। तो ये एक वायरस वैक्सीन है जो कि लाइव होती है, किल्ड भी बनाते हैं, जो कि GE डिलीटेड वैक्सीन होती है। नेक्स्ट है FMD वायरस वैक्सीन, जिसमें नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन फ्री प्यूरिफाइड वायरस होता है, और इसमें कौन कौन से NPS जो होते हैं वो डिलीटेड होते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 3ABC 3BC मोस्ट असेचेबल, 3A 3B 3D 2D 2B 2C GH लूप इपिटोप होते हैं इसमें। और इसमें जो मार्कर एंटीजन है ब्लॉकिंग एलाइजा यूजिंग आर नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिंडरपेस्ट वायरस, इसमें GFP वैक्सीन बनती है, जिसमें GFP जो है ये शायद ग्लाइकोजन फ्री प्रोटीन है, और एंटी-GFP एलाइजा लगाते हैं इसमें। फिर एक बेसिलस कालमेटगोरिन का जो माइकोबैक्टीरियम के अंदर म्यूटेंट RD1 वैक्सीन है, जिसमें स्टेट 6 CFP10 RV3615C ये डीवा वैक्सीन है, और इसमें इंटरफेरॉन गामा ऐसे करते हैं इन विट्रो एंड डिलेट टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिस्पॉन्स देखते हैं। देन ब्रुसेला एबॉर्टस S19 वैक्सीन है, इसमें जो बायोमार्कर है INV SOD DPS NDK BFR एंड पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। इसका हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से एंटीजन इन नेचुरली इन्फेक्टेड एनिमल डिटेक्शन करते हैं। इसके बाद ये वैक्सीन स्ट्रेन है पास्चुरेला मल्टोसिडा B2 बैक्ट्रीन प्लस, इसमें हम की होल लिम्पेट हिमोसाइनिन ऐड करते हैं, और एवियन इन्फ्लुएंजा का 2O3 नैनो पार्टिकल ऐड करते हैं। तो इसमें जो डीवा वैक्सीन है उसमें जो मार्कर है वो है हमारा की होल लिम्पेट हिमोसाइनिन, और इसमें हम एंटी की होल लिम्पेट हिमोसाइनिन एलाइजा लगाते हैं। शीप के केस में ब्लूटंग वायरस है 8, इसमें VP2 जो है वो VSV लाइव एक्सप्रेशन वेक्टर होता है, और इसमें हम VP7 का डिटेक्शन करते हैं विद द एलाइजा। देन इक्वाइंस में वेस्ट नील वायरस है और येलो फीवर वायरस है, ये
एक्सप्रेशन वेक्टर है जिसमें वेस्ट नील वायरस होता है। येलो फीवर वायरस के एक्सप्रेशन वेक्टर में बैकबोन में वेस्ट नील वायरस होता है और इसमें जो है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 का डिटेक्शन करते हैं। पिग में स्यूडो रेबीज है जिसको एग्जोस्की डिसीज कहते हैं, जिसमें टायरोसिन काइनेस डिलीटेड और ग्लाइकोप्रोटीन इन्वेलप डिलीटेड जीन डिलीटेड वैक्सीन होती है और इसमें हम जी डिलेशन का डिटेक्शन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस वैक्सीन जिसमें E2 सब यूनिट वैक्सीन होती है और इसमें ERNS जो है वैक्सीन का नाम है और इसमें एंटी-ARNS एलाइजा का डिटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस में E2 सब यूनिट वैक्सीन है और इसका प्राइमरी वैक्सीन बनाया गया है BVDV के साथ में। तो इसमें भी ERNS जो है जीन है और इसके अगेंस्ट में एलाइजा लगाते हैं। BVDV है बोवाइन वायरल डायरिया वायरस। नेक्स्ट है PRRV और PCV2 जिसमें कि पोर्साइन रिप्रोडक्टिव राइनोट्रिकेटिस वायरस और पोर्साइन सर्कोवायरस 2 होता है। सॉरी, PRR का फुल फॉर्म हो गया पोर्साइन रिस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव वायरस। तो इनकी जो है साथ में काइमेरिक वैक्सीन बनती है जिसमें ES4 इपिटोप ऑफ नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 2 और GPF होता है और इसके अगेंस्ट में हमें एलाइजा लगाना होता है। इसके बाद में साल्मोनेला टाइफीमीडियम का एक म्यूटेंट LPS म्यूटेंट स्ट्रेन होता है जिसके कारण इसकी स्मूथ LPS हो जाती है और इसमें हमें LPS-O एंटीजन एलाइजा लगाना होता है। पोल्ट्री में साल्मोनेला एंटेराइटिस SPI लॉन फ्लिक म्यूटेंट होता है और इसमें फ्लेजिलिन के अगेंस्ट में हमको एलाइजा लगाना होता है। देन इसमें HPAIV यानी कि हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन होता है। इसमें हमें N3 और N1 के म्यूटेशंस होते हैं जिसमें N3 और N1 का एलाइजा लगाना होता है। इसके बाद में H9N2 का एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन होता है जिसमें HA और M1 प्रोटीन्स और VPL होते हैं और न्यूक्लिक एसिड जो है इस ये वैक्सीन है एक्चुअल में और एंटी न्यूक्लिक एसिड एलाइजा लगाना होता है। तो ये जो डीवा का कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये इरेडिकेशन प्रोग्राम, डिसीज़ इरेडिकेशन प्रोग्राम में काम आता है क्योंकि हमें एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन में ये देखना है कि कितने एनिमल्स जो हैं इन्फेक्टेड हैं और कितने एनिमल्स जो हैं वैक्सीनेटेड हैं। इसके लिए हमें 2 टाइप के मार्कर्स की ज़रूरत होती है, या तो हम पॉजिटिव मार्कर एनिमल्स यूज़ करते हैं और या फिर हम जो है नेगेटिव मार्कर एनिमल्स यूज़ करते हैं। पॉजिटिव मार्कर एनिमल्स का मतलब ये है कि अगर उन एनिमल्स में पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ मिलती हैं और वो हमारी तरफ से ऐड की हुई हैं, यानी कि सपोज़ कीजिए कोई वैक्सीन है और उसमें हमने हमारी तरफ से मार्कर ऐड किए हैं, तो दैट इज़ द पॉजिटिव मार्कर एनिमल्स। और नेगेटिव मार्कर एनिमल्स यानी कि जो जीन डिलीटेड वैक्सीन्स होती हैं जिसमें हमने कोई पर्टिकुलर जीन डिलीट कर दिया है तो उसकी पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ नहीं मिलेगी ऐसी वैक्सीन में, तो ऐसे में इनको हम कहते हैं नेगेटिव मार्कर एनिमल्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डीवा में आप पॉजिटिव मार्कर और नेगेटिव मार्कर के बारे में बताएं, तो पॉजिटिव मार्कर वो होते हैं जिनमें वैक्सीनेशन करने पर उनमें जो जीन इंजर्शन के एंटीबॉडीज़ हैं वो मिले, तो जीन इंसर्ट करने पर यहाँ एंटीबॉडी बनती हैं। और नेगेटिव मार्कर वो एनिमल्स होते हैं जिसमें जीन डिलीट करने पर वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं, तो उनको हम नेगेटिव मार्कर कहते हैं। लेकिन जो डीवा टेक्नोलॉजी है उसमें नेगेटिव मार्कर वैक्सीन का बहुत ज़्यादा रोल है और इसको हम आगे समझेंगे कि आखिर पॉजिटिव मार्कर वैक्सीन का इतना रोल नहीं है जितना कि डीवा वैक्सीन प्रिंसिपल में फॉर इरेडिकेशन ऑफ डिसीज़ के लिए नेगेटिव मार्कर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। डीवा वैक्सीनेशन के अंदर वर्ल्ड्स की फर्स्ट मार्कर वैक्सीन जो है वो स्यूडो रेबीज वैक्सीन है और इसमें जीन डिलीटेड, इसको हम कहते हैं जीन डिलीटेड लाइव एटेन्यूएटेड स्यूडो रेबीज वायरस वैक्सीन, जीन डिलीटेड लाइव एटेन्यूएटेड स्यूडो रेबीज वायरस वैक्सीन। और इसमें नेचुरली एक ग्लाइकोप्रोटीन ई म्यूटेंट होता है जिसको जी म्यूटेंट कहते हैं और इस वैक्सीन का नाम जो है बर्था वैक्सीन है। तो कहीं ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वैक्सीन का नाम क्या है। वर्ल्ड्स फर्स्ट मार्कर वैक्सीन का जो नाम है उसका नाम है बर्था वैक्सीन। तो इसमें
स्यूडो रेबीज़ का ये जीन डिलीटेड होता है और इससे पिग में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो डीवा वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए हमें सीरो सर्विलेंस करना होता है और सीरो सर्विलेंस करने पर हमें पता चलता है कि जिस एनिमल को हमने वैक्सीन लगाया है उसमें हमें वो डिलीटेड जीन मिलेगा, उसके कारण वहाँ एंटीबॉडी जनरेट नहीं होगी। जबकि पैथोजेनिक अगर है और कोई एनिमल बीमार है और उसको वो पैथोजन लगा है पर्टिकुलर, तो ऐसे में उसके अंदर एंटीबॉडीज़ मिलेगी। तो सपोज़ कीजिए हमें अगर डीवा प्रिंसिपल के बेसिस पर इरेडिकेशन होता है तो वो कैसे होता है कि नॉर्मली हमारे अगर सीरो सर्विलेंस में पूरा ही स्लॉट इन्फेक्टेड मिलता है तो हम उसको इरेडिकेट कर सकते हैं, स्लॉटर कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं एनिमल्स को। और नॉर्मली जो फॉरेन में होता है कि उनको स्लॉटर कर दिया जाता है। और जो सीरो सर्विलेंस में ऐसे एनिमल मिलते हैं जिसमें उस एंटीजन के पर्टिकुलर एंटीबॉडी नहीं होती है, यानी कि नेगेटिव मार्कर के रूप में, तो वो वैक्सीनेटेड एनिमल हैं और उनको जो है सेपरेट कर दिया जाता है। तो इस टाइप से इसका पहला एडवांटेज ये है कि हम डिसीज़ इरेडिकेट कर पाते हैं। दूसरा ये एडवांटेज है कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन वैक्सीनेटेड है, कौन इन्फेक्टेड है। और तीसरा एडवांटेज ये है कि डिफ्रेंशिएशन करने के कारण हमें इकोनॉमिकली जितना लॉस होता है उतना लॉस हमें जब डीवा से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तब नहीं होता। अदरवाइज़ सारे ही एनिमल का स्लॉटर हो जाता, जो कि हमारा मेन इकोनॉमिक लॉस है। तो तीसरा चौथा ये है कि जब आप वर्ल्ड में ट्रेडिंग करते हैं और एनिमल्स के मीट की परचेजिंग करते हैं या डिलीवरी करते हैं, तो ऐसे में आपको एक डिसीज़ फ्री स्टेटस का इफ़ेक्टिव ट्रेड बैरियर मिल जाता है, जिसके कारण आप इजीली डिसीज़ फ्री एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर कंट्रीज़। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। नाउ लेट्स कम्स टू डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डीवा वैक्सीन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मरेक्स डिसीज़ वायरस की। मरेक्स डिसीज़ वायरस नॉर्मली वैक्सीनेशन होने के बाद भी सर्कुलेट होता रहता है। तो ऐसे में जो डिलीटेड वैक्सीन्स हैं, अगर वो हमने लगाई हुई हैं और हम ब्लड सैंपल ले पा रहे हैं, तो ब्लड सैंपल लेकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन वैक्सीनेटेड है, कौन इन्फेक्टेड है। ऐसे ही रिंडरपेस्ट वायरस में भी हम कर सकते हैं। इसके बाद आगे यही जो डीवा टेस्ट हैं, बहुत सारे अदर डिसीजेज लाइक इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकियाइटिस, स्यूडो रेबीज, क्लासिकल स्वाइन फीवर, एफएमडी, इन सब में भी किया जाने लगा है। वर्ल्ड की सबसे पहली डीवा वैक्सीन जो बनी है वो जीन रिलेटेड वैक्सीन एजुस की डिसीज़ स्यूडो रेबीज की बनी है। एफएमडी वायरस के वैक्सीन की बात करें तो एफएमडी में भी केमिकली इनएक्टिवेटेड होल वायरस पार्टिकल लिया जाता है, जिसमें से जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ये डिलीटेड जीन की वैक्सीन बनाई जाती है। जैसे ही क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस में बेकुलो वायरस एक्सप्रेशन सिस्टम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो कि E2 सब यूनिट वैक्सीन होती है वो मार्केट में अवेलेबल है। और इन सभी के अगेंस्ट में बनने वाली जो एंटीबॉडीज़ है उसका डिटेक्शन जो है हम एलाइजा किट से करते हैं, जिसमें विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के थ्रू हम डिटेक्शन कर सकते हैं। तो अगर डीवा से हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कौन एनिमल वैक्सीनेटेड है, कौन इन्फेक्टेड है, तो जो इन्फेक्टेड है उसको हम स्लॉटर करने के लिए अगर भेजते हैं तो डेफिनेटली ये एनिमल वेलफेयर का रहेगा, क्योंकि ऐसे एनिमल्स बच जाएंगे जो वैक्सीनेटेड हैं और उनको हम स्लॉटर नहीं करेंगे। डीवा वैक्सीनेशन प्रिंसिपल के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि सपोज़ कीजिए नेचुरल एक्सपोजर ऑफ वैक्सीनेटेड होस्ट विद द पैथोजन परसिस्ट ऑफ टू अलाउ लो ग्रेड इन्फेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैरियर स्टेट एज ए सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन टू अदर ससेप्टिबल होस्ट। तो ये पॉसिबल है कि आप सबसे पहले मान लीजिए आपने वैक्सीनेट कर दिया, एनिमल इम्यूनाइज हो गया, अब सपोज़ कीजिए उसको सच में किसी पैथोजन का अटैक हो गया, तो उस पैथोजन के लिए वो हमेशा लो ग्रेड इन्फेक्शन शो करेगा और मतलब उसमें सिम्टम्स कुछ नहीं आएंगे और द एनिमल विल एक्ट्स एज ए कैरियर। तो बाद में वो पैथोजन को ट्रांसफ़र कर सकता है, भले उसमें उसके खुद सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हों। और एफएमडी वायरस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। एफएमडी वायरस इज़ ए नोटोरियस एग्जांपल। अबाउट 50% ऑफ ऑल इन्फेक्टेड एनिमल बिकम कैरियर। तो ये क्योंकि आपने मतलब सभी को वैक्सीनेट कर दिया, पर मान लीजिए वो इन्फेक्टेड भी हो गए तो वो पता नहीं चल पाएगा आपको और वो एज ए कैरियर रहेगा विच शेयर द वायरस फॉर ए पीरियड फ्रॉम मोर देन 3 वीक्स अप टू 3 ईयर्स। और लगभग 3 सप्ताह से लेकर 3 साल तक
लगातार वो वायरस शेड करता रहेगा। तो ये सबसे मेजर ड्रॉबैक है डीवा वैक्सीन का। FMDV इन्फेक्शन ऑफ डीवा वैक्सीनेटेड एनिमल कैन ऑल्सो लीड्स टू FMDV कैरियर स्टेटस। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वह जो एनिमल है वह एज ए कैरियर काम करेगा। कब? जब आप पहले उसको वैक्सीनेट कर दो और बाद में उसको एक्चुअल पैथोजन का एक्सपोजर हो जाए। पर्टिकुलरली 4 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट वैक्सीनेशन, आपने पहला वैक्सीन दिया और उसके 4 महीने के बाद में मान लो एक्सपोजर हो गया, तो वो कैरियर की तरह काम करेगा, क्योंकि वैक्सीन से भी उसका पूरा प्रोटेक्शन नहीं हो पाया और पैथोजन का अटैक अलग हो गया। बट द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन सच केसेस कुड टू बी वीक टू बी डिटेक्टेड बाय NPS बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का इम्यून रिस्पॉन्स है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है। बट द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन सच केसेस could be too weak to be detected. Moreover, FMDV NSP based DIVA diagnostics are unable to differentiate the unvaccinated naturally infected animals and turned carrier from those that remain non-carrier. तो ऐसे में कौन कैरियर है कौन नॉन कैरियर है आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ NSP बेस्ड प्रोटीन्स। तो क्योंकि NSP बेस्ड प्रोटीन्स की जो डायग्नोस्टिक किट्स रहती हैं वो वैसे भी प्रॉपरली जो है इम्यूनोजेनिक नहीं हो पाता ये प्रोटीन NSP प्रोटीन, इसीलिए ये डायग्नोस्टिक किट में भी डिटेक्ट नहीं कर पाता कि कौन कैरियर है कौन नॉन कैरियर। Another notable example is the infection with bovine herpes virus 1, the causative agent of IBR, which leads to development of lifelong latent infection in the nervous system. तो IBR किससे होता है? हर्पीस विरिडी फैमिली की वायरस से होता है। और ये एक बार अगर मान लो आपने वैक्सीन कर दिया और दोबारा आपने IBR का जो है इन्फेक्शन एनिमल को हुआ, तो ऐसे में लॉन्ग लाइफ लेटेंट इन्फेक्शन नर्वस सिस्टम में बना रहता है। IBR डीवा वैक्सीन डज नाइदर क्योर लेटेंसी। तो ये आप समझें कि तीसरा बड़ा ड्रॉबैक है कि लेटेंसी को डीवा क्योर नहीं कर सकता, नॉर प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ लेटेंसी, और ना ही लेटेंसी को डेवलप होने से रोक सकता है इन द होस्ट एक्सपोज्ड टू वाइल्ड टाइप पैथोजन आफ्टर वैक्सीनेशन। तो मान लो अगर वो वैक्सीनेशन आपने कर दिया फिर एनिमल जो है वाइल्ड टाइप से एक्सपोजर उसका हो गया, तो जो लेटेंसी आएगी वो लॉन्ग लाइफ नर्वस सिस्टम में रहेगी और उसका पता भी नहीं चलेगा और आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे, ना उसको डेवलप होने से रोक पाएंगे और ना उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। दिस सिचुएशन डिमांड्स द डेवलपमेंट ऑफ डीवा वैक्सीन दैट प्रोड्यूस स्टेराइल इम्यूनिटी टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस एजेंट टू इंटर इनटू द होस्ट सेल। तो ये चौथा बड़ा इसका ड्रॉबैक यही है डीवा का कि हम वैक्सीनेशन करने पर स्टेराइल इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। स्टेराइल इम्यूनिटी का मतलब ये हो गया कि पैथोजन अटैक अगर करता है तो वो बॉडी में पहली बात इंटर ही ना कर पाए, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर मान लो वो इंटर कर भी जाता है तो होस्ट में मल्टीप्लाई ना कर पाए, और अगर मान लो मल्टीप्लाई कर भी गया तो वो होस्ट को कैरियर ना बना पाए, और मान लो उसने कैरियर बना भी दिया तो वो परमानेंट लेटेंट भी ना रहे और होस्ट परमानेंट शेडर भी ना रहे कि वो डिसीज शेड करता रहे, पैथोजन को शेड करता रहे। तो ये कुछ जो हैं बड़े ड्रॉबैक्स हैं डीवा वैक्सीन के।